औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे ENG 201 असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो असाइनमेंट नंबर 1 आई थी वो भी काफ़ी आसान थी और इसी से मिलती जुलती थी। ठीक है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस असाइनमेंट को आसान लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 में तो तमाम स्टूडेंट्स को तकरीबन अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उनके लिए मसला बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी आसान है और उसके मुकाबले में जबकि क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है, उसको आपने समझना है। अगर आपको समझ आ गई तो उसके बाद आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको समझ नहीं आती है और आप लोग इस असाइनमेंट को भी पहली असाइनमेंट की तरह आसान ले लेंगे तो उसके बाद आपके 10, 12 या 12 से 14 नंबर ही आएँगे, इससे ज़्यादा नहीं आएँगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को समझना है। पहले क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबकि जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा यानी कि टेक्निकल वे में आपको समझाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी, यकीनी बात है, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको रिटन फॉर्म में मटेरियल मिल जाएगा और उसके साथ-साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर वो क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपनी असाइनमेंट बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। अगर रीड करें भी सही तो कोई ख़ास यानी कि कोई ख़ास इसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा। अगर ना भी करें तो इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे आप जाएँ तो यहाँ पे ये सेकंड लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखो, रिकॉल योर नॉलेज अबाउट रिपोर्ट राइटिंग एंड राइट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। तो उन्होंने आपको क्या किया कि डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की हैं। ठीक है, 5 स्टेटमेंट्स हैं और उनके सामने आपने सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सी रिपोर्ट है। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें जनरल रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद आ जाती हैं फैसिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, कई यानी कि और एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, इस तरह की यानी कि डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो होती हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं। उन स्टेटमेंट को आपने देखना है। उन स्टेटमेंट को देखने के बाद उसके सामने आपने सिर्फ लिख देना है कि ये कौन सी रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो जो पहला यानी कि ये स्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन ये है कि दिस रिपोर्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट। कि कौन सी रिपोर्ट जो अपडेट करती है, यानी कि रिपोर्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट, तो वो क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें क्या किया जाता है, यानी कि जो रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट किसी भी जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट के अबाउट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपडेट करती है। ठीक है, तो ये काम होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड जो है वो है कि दिस रिपोर्ट असेसेस पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू द बिजनेस प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये आ जाता है फैसिबिलिटी रिपोर्ट में। फैसिबिलिटी रिपोर्ट में ये सिंपली सिर्फ आपने नाम लिख देना है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपने यहाँ से ये नहीं। और दूसरी बात कि ये जो आंसर्स हैं ये तमाम स्टूडेंट्स के सेम होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होंगे। आप लोगों ने एज टू एज लिख लेना, जिस तरह यहाँ पे मैंने टेबल बनाया। ठीक है, सोल्यूशन फाइल भी जो आपकी क्वेश्चन फाइल है वो भी MS वर्ड में ही है। ठीक है, तो आपने सिंपली उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपने एडिटिंग कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको आपने रिमूव कर लेना है। टेबल आपका बना रहेगा। टेबल के सामने सिंपली आपने इसी तरह जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे सामने यही चीज़ें लिख देंगे। सिर्फ पहले में प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, उसके बाद दूसरे में फैसिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरे को रीड करते हैं। रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी एंड यूजेज डाटा डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं? एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, ये तीनों हो गया। उसके बाद चौथी है द रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन आउटकम, रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसीज एंड अदर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनीज ग्रुप्स। यानी कि जो उनकी कामयाबी होती है उसके ऊपर कौन सी? ये है जनरल रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है कि दिस रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, इस रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऑन आउटकम्स, उन आउटकम्स की बुनियाद पर, कौन से? रिजल्ट्स की बुनियाद पर, एंड एफिशिएंसीज की बुनियाद पर, एंड अदर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड, और चीज़ें जिनका डायरेक्टली ताल्लुक होता है किसी भी कंपनी से, किसी भी ग्रुप से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, उनकी कामयाबी के साथ उसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है। तो ये होती है जनरल रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ आती है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 है दीज रिपोर्ट्स ऑफर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड दे कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशन। कि इसमें क्या होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन भी आपको यानी कि दी जाती है, उसके बाद इसमें एनालिसिस भी की जाते हैं, उसके बाद कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशन, और इसमें रिकमेंडेशंस भी होती हैं। जबकि जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि इसमें एनालिटिकल रिपोर्ट्स में और उसके बाद इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में डिफरेंस ये है कि जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस नहीं, वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन भी होगी, एनालिसिस भी होंगे, उसके बाद रिकमेंडेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो ये होती है एनालिटिकल रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आइडिया हो गया
इसमें सिर्फ आपने इस तरह नाम लिख देने, ठीक है, रिपोर्ट्स के कौन सी रिपोर्ट है, स्टेटमेंट के सामने आपने ये 5 के 5 नाम लिख देने। दूसरी बात ये है कि ये जो नाम है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2-3 और यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं, तो उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उनका 1-2 पॉइंट गलत है। ठीक है, लेकिन इस पे मैंने काफ़ी सर्च किया और उसको काफ़ी जगहों पे सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसलिए मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने यही 5 लफ्ज़ लिख देने हैं। ठीक है, अगर आप किसी और तरफ जाएँगे, आपके मार्क्स कट जाएँगे, तो उसकी फिर मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये जो मेरे 5 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, 5वें में एनालिटिकल रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, चौथे में जनरल रिपोर्ट्स, उसके बाद तीसरे में एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट, उसके बाद दूसरे में फैसिबिलिटी रिपोर्ट और पहले में प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। तो यही 5 आप अगर लिख देंगे, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके 10 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, अगर आप ये 5 लिखते हैं और आपके 10 नंबर नहीं आते, तो उसके बाद आपने मुझे बताना है। ठीक है, मैं उनको मेल वगैरह करके आपको लिख दूँगा, लेकिन ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ आपको कि ये आप 5 आपने इस तरह लिख लिए, ठीक है, तो आपको 10 नंबर मिल जाएँगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को मेन जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 तो काफ़ी आसान था, लेकिन मेन क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको आपने समझना है। इसमें वो ये कह रहा है कि सपोज़ यू आर इन चार्ज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर ऑफ योर एरिया, कि फ़र्ज़ करें कि आप एक जो यानी कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर आपके एक एरिया में बना हुआ है, आप उस वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं। मतलब ये कि आपके एरिया में कोई वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है और आप उस वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेंड अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब आपने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, यूजिंग गिवन सुपर स्ट्रक्चर फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 टू द सीईओ हेल्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सपोज़ करें, फ़र्ज़ करें कि आपके इलाके में एक वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर आप इंचार्ज हैं। ठीक है, यानी कि वो सारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके जो हेड हैं वो आप खुद हैं। ठीक है, और ये आपके एरिया में बना हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद आपने सुपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि जो कि इसकी यानी कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रॉपर एक यानी कि प्रॉपर्ली टेक्निकल वे में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप उसको आपने फॉलो भी करना है। ये नहीं कि आपने अपने अंदाज में जनरल वे में लिख देना है, इस तरह नहीं करना। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हो आपने यहाँ पे, सुपर स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हो आपने यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है किस चीज़ की, फॉर द मंथ ऑफ जून 2021, जून टू जून 2021 की आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। ठीक है, किसको देनी है, टू द सीईओ हेल्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कि जो आपके यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ का सबसे बड़ा ऑफिसर है, जिसके अंदर आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ का निज़ाम है, उसको आपने रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपके एरिया में एक वैक्सीनेशन सेंटर कोविड-19 कोरोना वायरस का एक यानी कि जहाँ पे वैक्सीन लगती है वो एक सेंटर बना हुआ है आपके एरिया में। ठीक है, और वो एरिया का यानी कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके इंचार्ज आप खुद हैं। और अब आपने उस यानी कि उसी एरिया के बारे में आपने उस पूरे में यानी कि जो जून का महीना है, जून के महीने में आपने उसमें काम किया एज ए इंचार्ज। ठीक है, वो पूरा यानी कि जून के महीने में आपके अंडर वो पूरा वैक्सीनेशन सेंटर रहा है। और उसके बाद सिंपली यानी कि आपने क्या किया, आपने रिपोर्ट लिखनी है किसको, सीईओ को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेल्थ ऑफिसर है, उसके नाम आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है किस चीज़ की, जून 2021 की। ठीक है, उसके बाद इसका सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, उसके बाद फैक्ट्स एंड डिस्कशन, उसके बाद एम्फोसाइजिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, उसके बाद कंक्लूजन्स, और उसके बाद रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पे अब देखें तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने आपको आप लोगों के लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है, ये आपने असाइनमेंट में ऐड नहीं करना। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखें तो प्रोग्रेस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं कि जिसमें आप यानी कि जिसमें आप कोई ख़ास वक्त के लिए एक काम दिया गया हो, कि कोई ख़ास वक्त हो उसके लिए आपको काम दिया गया हो। ठीक है, और वो काम यानी कि उस वक्त को ख़त्म होने तक, ठीक है, अब यानी कि आपको एक ख़ास वक्त के लिए आपको एक काम दिया गया है, और उस काम के ख़त्म होने पर, या जब वो काम ख़त्म होने को हो, मतलब कि 1-2 दिन में या 3-4 दिन में वो काम ख़त्म होने वाला, जो सॉरी काम नहीं, वो स्पेसिफिक टाइम जो आपको दिया गया था कि आपने इस टाइम के अंदर ये काम करना है, तो उस टाइम का यानी कि उस टाइम के ख़त्म हो जाने पर, या उस टाइम के ख़त्म होने पर, मतलब कि अभी वो टाइम चल रहा है लेकिन 1-2 दिन और हैं। ठीक है, तो उस काम के ख़त्म होने पर आप अब जो रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, उस रिपोर्ट में जो काम आपको दिया गया था, और एक स्पेसिफिक टाइम, चाहे वो 1 महीने का था, 2 महीने का था, उस 1 महीने में, 2 महीने में उन्होंने आपको कहा था कि आपने ये काम करना है। अब वो टाइम ख़त्म होने को है, तो अब उस 1-2 महीनों में जो काम आपने किया है, ठीक है, जो सारी चीज़ें आपने की हैं, वो सारी चीज़ें आपने उनको बता देनी है। अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इसकी कोविड-19 की। तो इसमें आप यानी कि आप एक वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं।
तो उसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने आपको क्या काम दिया था, सिंपल इज़ दैट के जो सीईओ आपके डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ के ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको एक वैक्सीनेशन सेंटर का इंचार्ज बनाया। और इंचार्ज बनाने का मकसद सिंपली यही था कि आपने लोगों को वैक्सीन लगानी है, यानी कि आपकी निगरानी में ये सारा काम होगा। तो बहुत सिंपल सी यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आपको समझ आ गई हो। ठीक है, तो उन्होंने आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया, वो टाइम कौन सा था क्वेश्चन में बता दिया गया कि जून 2021, जून 2021 का वो टाइम है, 1 महीने का टाइम है। ठीक है, आपके सीईओ ने, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के सीईओ हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको एक वैक्सीनेशन सेंटर का इंचार्ज बनाया, काम आपको दिया कि आपने वैक्सीन लगानी है। अब इस पूरे 1 महीने के दौरान, अब लेट करें कि जो जून का महीना था, ठीक है, अब वो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है। तो अब आपने पूरे महीने की जो प्रोग्रेस थी, ठीक है, पूरे महीने में आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ा है, वो सारी चीज़ अब आपने बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, अगर आपको समझ आ गई हो। अब इसमें भी आपने यही करना है कि सिंपल इज़ दैट के पूरे महीने में जो आपने काम किया है, मतलब ये है कि पूरे महीने में आपके पास कितने लोग आए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। उसके बाद ऐसे कितने लोग हैं जिनको दो दो यानी कि डोजेज़ लग चुकी हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, मतलब कि जिनको एक एक डोज लगी है, जिनको दो दो लगी हैं वो कितने हैं, जिनको एक एक लगी है वो कितने हैं। उसके बाद उस इलाके में आप लोगों ने अवेयरनेस यानी कि किस तरह फैलाई है, ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर। उसके बाद आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं। उसके बाद इस सारे अरसे में आपको किन प्रॉब्लम्स का यानी कि किन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है। उसके बाद इन इस सारे अरसे के दौरान आपने क्या समझा है, ठीक है, क्या ऐसे कौन से रिजल्ट्स थे जो आपने अचीव किए हैं। ठीक है, उससे पहले जो आपको एक टास्क दिया गया था कि आपने ये काम करना है, क्या आप उस टास्क पर पूरा उतरे हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ए टू जेड आपने पूरे महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। उसमें आपको किन मसाइल का सामना रहा है, उसमें कितने लोग वैक्सीन लगवाई है, कितनों ने नहीं लगवाई, कितनों ने एक दफ़ा लगवाई है, कितनों ने 2 दफ़ा लगवाई है। ठीक है, वहाँ पे जो कितने लोग हैं उनको जो वैक्सीन की तरफ रुझान है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो मैं दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ठीक है? ये जो आपके यानी कि सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि इसके बारे में, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में, कि ये क्या होती है, ठीक है? प्रोग्रेस रिपोर्ट का मैंने आपको बताया कि एक ख़ास टाइम के लिए जब आपको एक काम दिया जाता है और जब वो टाइम ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम आपने उस पूरे टाइम के अंदर जितने भी आपने यानी कि जो काम किए होते हैं, ये जिन मसाइल का आपको सामना में यानी कि करना पड़ता है, वो सारी चीज़ आप उस रिपोर्ट में दे देते हैं। एक किस्म की आप अपनी प्रोग्रेस बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि जिस तरह मैंने बात की है कि आपको एक कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसका इंचार्ज बनाया गया है। तो इसकी आपने प्रोग्रेस देनी है, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह, मतलब कि आपने क्या लिखना है उसमें, ठीक है? उसके बाद हम इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल जनरल किस्म की बात की है कि अब इसका यानी कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसको आसान लफ्ज़ में मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे कोविड-19 का और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसका यहाँ पे क्या ताल्लुक है। वो मैंने आपको बता दिया कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, ठीक है? कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, कितनों ने नहीं लगवाई। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंडर आ जाएँगी, ठीक है? उसके बाद हम इसके जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो सुपर स्ट्रक्चर अब हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है? 2 आपने लिखना है, इस तरह कॉमा लगा देना है। उसके बाद सीईओ हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट चकवाल, मतलब कि आप किसको लिख रहे हैं, सीईओ हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट चकवाल। अब यहाँ पे चकवाल की जगह आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है? बाकी कोई चेंज नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे देखें फ्रॉम, फ्रॉम इंचार्ज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर। उसके बाद मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं ये किसको लिखी जा रही है, वो आपने बता दिया कि जी सीईओ हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट चकवाल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मैंने चकवाल मेंशन किया है, ठीक है? आपने कोई भी कर लेना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद फ्रॉम मतलब कि किसकी तरफ से लिखी जा रही है, तो वो लिखी जा रही है इंचार्ज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर, मतलब कि आप एक वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं अपने एरिया में, ठीक है? तो आप इसको आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हो कि ये लाइन सबकी सेम होगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मतलब उन्वान क्या है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर फॉर द मंथ ऑफ जून, ये हो गया। उसके बाद अब हम इसके सुपर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने किन 2 चीज़ों को कवर करना होता है, मेन चीज़। अब यहाँ पे ये आपने अपनी असाइनमेंट में ऐड नहीं करना, ये मैंने जस्ट आपके जो यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आपने इसको अपने असाइनमेंट में ऐड नहीं करना, इसका आपकी असाइनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके असाइनमेंट में आपने क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का आपको पहली बात है पता हो कि आपने इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, ठीक है? नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि तारुफ। तो अब यहाँ पे तारुफ को क्या मतलब है, तारुफ को मतलब है कि आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। वो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट वर्क डज़ योर रिपोर्ट कवर, कि ऐसा कौन सा काम है कि जो आपकी रिपोर्ट कवर करती है। उसके बाद सेकंड चीज़, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द वर्क, उसके बाद जो काम करने का यानी कि पर्पज़ है वो क्या है। तो इन 2 चीज़ों के जब आप आंसर दे देते हैं तो ये आपका इंट्रोडक्शन होते हैं।
अब यहाँ पे आप देखें तो व्हाट वर्क डज़ योर रिपोर्ट कवर, कि कौन सा काम आपकी रिपोर्ट कवर करती है। अब यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूँगा, सिर्फ ये कि व्हाट वर्क डज़ योर रिपोर्ट कवर, क्योंकि कई ऐसी यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें इंट्रोडक्शन में इन 2 क्वेश्चन को फॉलो नहीं बल्कि एक क्वेश्चन को माइंड में रखा जाता है, दूसरे को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि जो पर्पस होता है वो ऑलरेडी यानी कि ऑलरेडी सबको पता होता है, जो रीडर होता है उसको पता होगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो CEO हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के CEO हैं, तो लाजमी बात है कि उनको पता होगा, जब उन्होंने आपको अपॉइंट किया तो उसके बाद आपने अब आप उनको वो यानी कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो पर्पस तो सीधी बात है क्लियर है, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेन चीज़ पे है कि व्हाट वर्क डज़ जो रिपोर्ट कवर, के आपकी जो रिपोर्ट है उसमें आप किस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने यहाँ पे बड़ी आसान वर्डिंग में लिखा है, ठीक है, आपको साथ भी समझा भी रहा हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भी मटेरियल आपको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इन दिस रिपोर्ट आई विल गिव यू द होल डिटेल्स। अब इंट्रोडक्शन में आपने तारुफ करवाना है, तारुफ का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने बताना है कि आप इस पूरी रिपोर्ट में क्या करने जा रहे हैं। आपने अपने रीडर को यानी कि उसको अट्रैक्ट करना है इस रिपोर्ट की तरफ, ताकि वो पूरी रिपोर्ट पढ़े। मतलब आप यहाँ पे आप कोई इररेलेवेंट चीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट हट जाएगा। तो आपने यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि आप अपनी ये जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं इसमें आप मज़ीद यानी कि क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप अपने रीडर को क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि इन दिस रिपोर्ट आई विल गिव यू द होल डिटेल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर वेयर आई एम सर्विंग एज द इंचार्ज। मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में मैं आपको वो तमाम डिटेल्स दूंगा अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं, मतलब कि वैक्सीन लगवाने कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कितने लोगों ने एक एक डोज लगवा लिया है, कितने लोगों ने दो दो डोज लगवा ली है, कितनों ने नहीं लगवाई, उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है एज अ इंचार्ज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर। उसके बाद आपने बताना है आखिर में कि आपने लोगों को अवेयरनेस यानी कि किस तरह दी है कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं। तो मतलब कि यहाँ पे आपने सिर्फ तारुफ करना, उसके बाद जो लोग वहाँ पे वैक्सीन लगवाने आए हैं उनके साथ आपने डील किस तरह की है, मतलब कि उनको आपने किस तरह बात की है, क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीन के अगेंस्ट हैं, तो आपने उनको भी कन्विंस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने किस तरह की है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपने ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है फैक्ट्स एंड डिस्कशन। फैक्ट्स एंड डिस्कशन नाम से जा रहा है कि इसमें आपने फैक्ट्स एंड यानी कि थोड़े से फैक्ट्स बताने हैं। फैक्ट्स कहते हैं हकीकत को, ठीक है, कोई भी आपने हकीकत बतानी है यानी कि जो नंबरिंग में हो। उसके बाद डिस्कशन आपने करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब दोबारा यहाँ पे मैंने ये कुछ लाइंस लिखी हैं, इनको आपने लिखना नहीं है, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखें, इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, कि आपको जो काम दिया गया था क्या वो उस तरह हो रहा है कि जिस तरह हम लोगों ने प्लान किया था। मतलब कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट CEO हैं, ठीक है, उन्होंने आपको एक वैक्सीनेशन सेंटर का इंचार्ज बनाया है, तो लाजमी बात है कोई ना कोई प्लान भी बनाया है, कोई ना कोई आपको प्लान दिया होगा। तो क्या उस प्लान पर यानी कि क्या उस प्लान की तरफ आप लोग सही से जा रहे हैं जो प्लान आपको दिया गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रिजल्ट डिड यू प्रोड्यूस। उसके बाद आपने यानी कि सेकंड क्वेश्चन कि आपने कौन सा रिजल्ट यानी कि कौन सा नतीजा आपने अखज़ किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। उसके बाद कौन सी प्रोग्रेस, कौन सी तरक्की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन के जब आप आंसर दे देंगे तो मतलब ये है कि आपने यानी कि यहाँ पे फैक्ट्स एंड डिस्कशन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि माई होल टीम इज़ वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे आपने बताना है कि मैं एक इंचार्ज हूँ, उसके बाद आपके पास पूरी टीम है, ठीक है। तो मैं और मेरी टीम यानी कि मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में वर्क कर रहे हैं, जिसके बाद और उसके बाद हम लोगों ने एक प्लान सेट किया था। प्लान, अब यहाँ पे प्लान का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो प्लान आपने सेट किया था क्या उस प्लान की तरफ आप लोग जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ये लिखना है कि जो प्लान हमने सेट किया था, प्लान क्या था कि प्लान ये था कि 80% लोगों को हमने एक महीने के अंदर दो दो वैक्सीन लगानी है, दो दो डोजेज वैक्सीन की लगवानी है, और जो कि 20% लोग हैं उनको हमने सिर्फ एक डोज लगानी है। तो ये आपका गोल था जब आपने इस यानी कि एज अ इंचार्ज आपने काम स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद एंड जस्ट ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ माई टीम, तो और मेरी जो टीम है उसके हार्ड वर्क की वजह से और उनके कॉपरेशन की वजह से हम लोगों ने अपना जो गोल था अचीव कर लिया। गोल क्या था कि 80% लोगों को दो दो डोजेज और 20% को एक एक डोज लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने बतानी है कि सारी चीज़ आपने बतानी है कि पहले फेज़ में आपने क्या किया। पहले फेज़ में आपने क्या किया कि बच्चों को नहीं बल्कि हमने बुज़ुर्गों को, पहले फेज़ में हमने बुज़ुर्गों को वैक्सीन लगाई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज़ में हमने नौजवानों को लगाई है। उसके बाद जो थर्ड फेज़ था एंड लास्ट फेज़, तो उसमें हमने जो चिल्ड्रंस थे, ठीक है, बच्चे थे, उनको अपने वैक्सीन लगाई है। उसके बाद आपने आखिर में बता देना है कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% जो लोग हैं वो रह गए हैं,
मतलब कि उनको अभी सेकंड डोज नहीं लगी, जबकि जो 80% लोग हैं उनको दो दो डोजेस लग चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। फैक्ट्स एंड डिस्कशन। फैक्ट्स यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग की यहाँ पे 20% सेकंड डोज, ठीक है, उसके बाद 80%, ये 20%, तो ये सारी चीज़ फैक्ट्स में आ गया। उसके बाद मैंने डिस्कशन भी कर दिया, बड़ी आसान वर्डिंग भी की है, और उसके बाद आपको समझा भी दिया है। तो आप चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे है कि एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या लिखना है कि इस सारे अरसे के दौरान आपने क्या नतीजा खस किया है, और उसके बाद आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें, तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि यस वी वर्क हार्ड, कि हमने एक सख्त मेहनत किया, उसके बावजूद हमें काफ़ी चीज़ों में यानी कि प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो टीम मेंबर थे वो इनएक्सपीरियंस थे, ठीक है। इनएक्सपीरियंस इस तरह थे कि जब भी कोई लोग आते थे वो यानी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी बात करते थे, वो लोग पहले ही डरे होते थे। तो उसके मुकाबले में जो हमारे मेंबर थे, ठीक है, जो कि इनएक्सपीरियंस थे, उनको किसी चीज़ का तजुर्बा ही नहीं था, तो उसकी बुनियाद पर वो उनको यानी कि बजाय उनको बैक करने के कि आप वैक्सीन लगवाएं, वो उनके माइंड में दोबारा एक नए किस्म का डर पैदा कर रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका भी यानी कि प्रॉब्लम्स का सामना हम लोगों को करना पड़ा है। उसके बाद और प्रॉब्लम्स के मतलब कि जो यहाँ पे आपकी टीम के मेंबर थे, ठीक है, वो डिफरेंट एरियाज़ से आते थे, मतलब कि जो जहाँ पे ये वैक्सीनेशन का सेंटर है वहाँ से वो लोग नहीं बल्कि वो दूर से आते थे। और उसके बाद जून का महीना था, गर्मी थी, ठीक है, गर्मी में आना, उसके बाद काम करना, ये सारा बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ यानी कि जितनी इस पूरे अरसे में, ठीक है, जून के महीने में आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, किन मसलों को आपने फेस किया है, वो सारी चीज़ आपने बता देनी है। उसके बाद क्या नतीजा आपने अखज़ किया है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने बता देनी है। अब यहाँ पे नतीजा क्या अखज़ किया है कि सम पीपल ऑफ दिस एरिया आर नॉट, यानी कि हमने यहाँ से जो नतीजा वो ये अखज़ किया है कि इस इलाके के जो लोग हैं, यानी कि जहाँ पे आप एज अ इंचार्ज काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा क्या है, यानी कि लाइटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, यानी कि अनपढ़ लोग हैं। तो उसके बाद उन लोगों को यानी कि उन लोगों को वैक्सीन लगाना एक मुश्किल काम था, जबकि कई ऐसे लोग थे जिनमें स्पेशली नौजवान थे, तो वो बड़ी खुशी से वैक्सीन लगवा रहे थे। जबकि जो इललिटरेट मतलब कि यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, तो उनको वैक्सीन लगाना बहुत मुश्किल काम था। कई ऐसे कह रहे थे कि हम हमारी अब ज़िंदगी सिर्फ 2 साल की रहेगी, इस तरह की बातें हो रही थी, तो उनको डील करना बहुत मुश्किल काम था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, ठीक है। और लोग अनपढ़ थे, ये सारे हमने रिजल्ट्स यानी कि यहाँ से अखज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, तो इसका जो बेसिक गोल होता है वो ये होता है कि इसमें यानी कि जो आपका रीडर पढ़ने वाला होता है, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे मसला क्या है। मतलब कि जब आप उसको प्रॉब्लम्स बता देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, तो वो मसले के बारे में जान लेंगे। उसके बाद जो आपने रिजल्ट अखज़ के यहाँ पे किए है कि लोग अनपढ़ हैं, तो इस तरह की चीज़ें से वो वाकिफ़ हो जाएगा, और अगर इन फ्यूचर वो कोई इस तरह का यहाँ पे काम करना चाहता है तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें भी होंगी, और इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद कंकल्जन। कंकल्जन कहते हैं कि मतलब जो कुछ आपने इस पूरे महीने में आप जो कुछ वहाँ पे आपने काम किया है, उस काम के ऊपर आपने अखज़ क्या किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने यही चीज़ लिखी है कि ओवरऑल हमने इस पूरे जून के महीने में हर चीज़ को अच्छे अंदाज में मैनेज किया है। लेकिन स्टिल यानी कि क्या, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट था काफ़ी स्ट्रांग था, उसके बाद हमारा जो प्लानिंग थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ठीक है। उसके बाद वही सक्सेसफुली अचीव्ड, और जिसकी वजह से हम लोग ने जो हमारा गोल था, गोल क्या था स्टार्टिंग मैंने डिस्कस की थी कि 20% लोगों को एक एक डोज लगानी है, जबकि 80% को डबल डोज लगानी है, तो उस गोल को हमने अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो क्या है, वर हैप्पी, मतलब कि वो खुश थे, जबकि जो कई ऐसे लोग थे वो खुश नहीं थे, मतलब कि वो वैक्सीन लगवाने के बाद भी वो खुश नहीं थे। मतलब उसके मकसद ये है कि इसलिए खुश नहीं थे कि यानी कि इन फ्यूचर उनकी जो ज़िंदगी है, क्योंकि उन्होंने ये समझा होगा कि हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो मज़ीद पाबंदियाँ लगा रही है कि यानी कि काफ़ी चीज़ों पे, तो इसलिए वो मजबूरी के तहत आए थे वैक्सीन लगवा रहे थे, जबकि कई लोग ऐसे थे जो खुशी के साथ लगवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ भी आपने डिस्कस करनी, ये चीज़ आ जाएगी कंक्लूजन में, ठीक है, कि ओवरऑल आपने क्या चीज़ इस पूरे महीने में, जून के महीने में आपने ओवरऑल क्या चीज़ नोट की है, वो आपने यहाँ पे बता देनी है। किस तरह के लोग आए हैं, कितना आपने, ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है। उसके बाद रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन में क्या करना है कि आपने रिकमेंड करना है, मतलब कि इन फ्यूचर आपको अगर यहाँ पे कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह होनी चाहिए, आपने को अपना मशवरा देना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे लाजमी लिखना है। रिकमेंडेशंस आपका 5वां पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो काफ़ी मेरी टीम मेम्बर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी दूर से आते थे, मतलब कि अगर वो लोकल एरिया के होते तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन वो दूर से आते थे। और फिर उसके बाद जून की गर्मी होती थी, जून की गर्मी में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आना, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर में आकर काम स्टार्ट करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो इस चीज़ की वजह से लिहाजा यानी कि अगर ये लोकल जो लोग हैं, लोकल लोगों में से इनका ताल्लुक होता, तो फिर कोई मसला नहीं था, क्योंकि जब वो जून की गर्मी में अंदर आते फिर काम करना मुश्किल था।
तो उसकी वजह से लाजमी बात है कि फिर काम भी इफेक्ट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखी है कि यहाँ पे लोड शेडिंग के ज़्यादा मसला फेस करना पड़ा है। ठीक है, एज ए इंचार्ज मैं इस चीज़ को यानी कि यहाँ पे बयान कर रहा हूँ कि हमें लोड शेडिंग का भी मसला जो वैक्सीनेशन सेंटर उसके अंदर फेस करना पड़ा है। ठीक है, उसके बाद कोई और चीज़ यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं लिखा है कि कई मेरे टीम मेंबर से जो इन एक्सपीरियंस मतलब कि उनको तजर्बा नहीं था किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि ये एक आइडिया सॉल्यूशन है और उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट भी आपके क्लियर कर दिया, आपको रिटन फॉर्म में भी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपने तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।